मित्रों, आज काली चौदस का त्योहार है। माँ काली की उपासना करने का आज शुभ अवसर है। हमारे भीतर जो काली माँ है, उसी को हम नष्ट करें और अपने जीवन को धवल रंग में प्रस्थापित करें। काली का उपासना का मतलब यह नहीं है कि आज के दिन के ऊपर हम शमशान में चले जाए और शमशान में जाके कोई अघोरी के पास उपासना करवाए, उनसे हमें आर्थिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, हमारी इच्छा कुछ पद प्रतिष्ठा पाने की हो, पूरी हो जाए, इसलिए कोई बलि के बलिदान करना, हत्या करना, यह नहीं है। आज के दिन के ऊपर तो मध्यरात्रि को स्वयं में जो गहन अंधकार भरा है, अमावस्या की रात्रि आती है, उसके पहले की रात्रि है, तो अपने जीवन में भी जो अंधकार है उसको परम प्रकाश की तरफ ले जाने का एक अवसर है। उसमें भी अगर कोई लोग तांत्रिक उसकी अपनी विधि करते हैं तो ठीक है, अपने ढंग से करते हैं तो, लेकिन निर्दोष पशु की बलिदान देने का कोई मतलब भी नहीं है, न उसकी बलि चढ़ाने का कोई मतलब है। अपना अहम की बलि चढ़ाना है। अहम साबुत रखकर अगर निर्दोष पशु का हम बलि चढ़ाते हैं तो हम जैसे हत्यारे खोजना मुश्किल है। और किसी की हत्या करने से अगर परमात्मा मिल जाता तो आज दिन सब जो बलि चढ़ा रहे हैं तांत्रिक लोग, उसको मिल जानी चाहिए। ऐसा कोई तांत्रिक नहीं कह सकते कि मुझे ईश्वर या तो काली से बात हुई है। रामकृष्ण देव कह सकते थे, उन्होंने कोई बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन अहम की बलि चढ़ा दी कि मैं काली से बात कर सकता हूं। काली तुम्हारी प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। जैसा तुम दूसरे के ऊपर थोपते हो वैसा ही तुम्हें दिखाई देने लगती है। आपने देखा होगा कि आप अपने जीवन में कभी किसी के प्रेम में पड़े हो, पुरुष हो या स्त्री हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी स्त्री आपके आगे जाती होगी तो उसी में आपके अपने प्रेमिका ही नजर आएगी। यहां तक हो सकता है कि आप भोजन करते हो तो थाली में भी उस स्त्री की प्रतिबिंब आपको दिखने लग जाए। संभव है कि स्त्री की भी यही मनोवेदना हो। ये सब हम अध्यारोप करते हैं, थोपते हैं, वहां कोई है नहीं। दूसरी स्त्री में भी हमें वही नजर आने लगती है, क्योंकि 2400 घंटा हम जिसका चिंतन करते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है और हम ऐसा ही प्रस्थापित कर देते हैं। किसी में भी प्रस्थापित करने से वास्तविक नहीं हो जाते हैं, ये होता है। अब देखो, शबरी है तो 2400 घंटा राम का चिंतन करती थी, तो उसको राम ही आसपास में घूमने दिखाई देता है। जरा से भी पत्ते की आहट आती है तो राम दिखाई देता है कि शायद मेरे राम आ गए। यही हाल देखो तो मेरा 2400 घंटा कृष्ण का चिंतन में लीन थी, तो जरा सा भी आहट में उसको कृष्ण के आहट सुनाई पड़ती थी। ये अध्यारोप अपनी तरफ से था और कुछ भी नहीं था। अब आग था, देखो जीसस के बाद 400 साल के बाद इस जमीन पर आई, लेकिन जीसस में इतनी ओतप्रोत हो गई थी कि जरा से भी आहट आती थी तो लगता कि जीसस मेरे को मिलने के लिए आए हैं, मेरे से बात करने के लिए आए हैं। हम अध्यारोप कर सकते हैं, अध्यारोप सत्य नहीं होते। अगर कोई कहते हैं कि मेरी काली से बात भी हो गई हो तो अध्यारोप हो सकता है या तो हम हो सकते हैं। भीतर अगर यात्रा नहीं की तो बाहर की काली आपको कुछ भी नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण यह है कि अपने भीतर की काली मां को मिटाओ, जो कलुषितता है उसको मिटाओ। रामकृष्ण परमहंस जब परम परिपक्व अवस्था में आ रहे थे तब तोतापुरी वहां कोलकाता पहुंचे थे। जो तोतापुरी एक नगर में 15-20 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, लेकिन रामकृष्ण की योग्यता को देखा तो 1 मास तक वहां रुके। काफी समय रुकना पड़ा और अंत में जब काली रामकृष्ण के ध्यान में आ जाती थी तो तोतापुरी कहते थे उसको हटा दो। अब रामकृष्ण बोलता, मैं काली को कैसे हटाऊं, आप कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो। तो तोतापुरी ने कहा था कि अनर्गल बातें नहीं है, लेकिन उसको हटाने के बिना तुम स्वयं को जान न पाओगे। काफी मेहनत के बाद एक बार आखिर तोतापुरी की बात रामकृष्ण ने मान ली कि ठीक है, आज मैं ध्यान में जाऊंगा तो मैं काली को हटा दूंगा, या तो काली को पूछूंगा
कि माँ काली, जो तोतापुरी नाम के एक सन्यासी आए, वो मुझे कह रहे हैं कि आपको मैं हटा दूं, क्या ये बात उचित है? और काली को जब प्रकट हुई रामकृष्ण की अपनी ही मनोवृत्ति सामने खड़ी हुई, काली को पूछा तो काली ने कहा कि बात ठीक है रामकृष्ण, जो तोतापुरी बोल रहे हैं उचित है, मुझे भी अंतिम चरण के ऊपर तो हटाना ही होगा, तभी तू अपने आप में प्रतिष्ठित हो पाएगा, नहीं तो तू भी बना रहेगा, मैं भी बनी रहूंगी। अध्यात्म जगत में तू भी नहीं रहता है, मैं भी नहीं रहती हूँ, सब निपट निराला हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। काली अंतर्ध्यान हो गई। तोतापुरी ने पूछा क्या हुई काली से बात? उन्होंने भी कहा कि आप जो बोलते हैं वो सच है। उन्होंने भी कहा कि काली को हटाना पड़ेगा। मेरे समझ में बात नहीं आती है कि इतनी ऊंचाई, मैं जब चाहूं तब काली से बात करता हूं, अब काली को भी हटाना पड़ता है, मेरी समझ में अभी भी बात नहीं आती है। आप सत्य है, काली सत्य है कि मैं सत्य हूं, समझ में नहीं आता है। तोतापुर ने कहा क्या सत्य है क्या असत्य है, निर्णय तू भी कौन करने वाला, मैं भी कौन करने वाला। जब तू जिसको उपासना कर रहा है माँ काली स्वयं आपको बोल रहा है कि मुझे हटा दे, तो हटा देना चाहिए। तो रामकृष्ण पूछते कैसे हटाओ? तोतापुर ने कहा एक उपाय है, जब तू ध्यान की परम अवस्था में हो तब मैं तेरी तीसरी आंख जो होती है वहां मैं कांच का टुकड़ा घिसूंगा, आपकी आंख खुल जाएगी और काली आपके दिमाग से निकल जाए। रामकृष्ण बोले ये कैसे हो सकता है? तोतापुर ने कहा ये करना ही होगा, काली आपके ऊपर सवार हो जाती है, ये उचित नहीं है। अंत रामकृष्ण परमहंस जब ध्यान में बैठे थे और काली आ गई, उस काली से बात करते थे, तब तोतापुर ने उसके आंख के ऊपर कांच का टुकड़ा घिसा, थोड़ा सा हल्का सा लोही निकला, खून निकला और रामकृष्ण देव समाधि में चले गए। कहते कि रामकृष्ण देव 3 दिन तक समाधिस्थ रहे, वही अवस्था में पड़े रहे, न हिले न डूले, कुछ भी किया। 3 दिन के बाद से उस धीमे धीमे फिर सभानता की अवस्था में आए। तब लोग बोलते हैं कि रामकृष्ण अब भान में आए। रामकृष्ण जब भान में आए थे तब लोगों को लगा, लेकिन रामकृष्ण का पहला उद्गार था कि अभी तक मैं भान में था, अब मैं बेभान हो रहा हूं। अभी तक मैं था ही न, काली थी न, तोतापुरी था, कुछ भी न था, बस पता नहीं, मैं ही नहीं रहा तो और विचार भी नहीं रहा, कोई चीज नहीं बची, सब खो गया। अब लगता है कि मैं फिर बेभान हो जा रहा हूं। परम अवस्था में आदमी की यही हालत होती है, वही तो खोना है, वही तो काली की उपासना है। कोई बलि चढ़ाने काली चौदस की रात को निर्दोष पशुओं की हत्या करना, ये कोई उपासना नहीं है। अपने भीतर जो कालिमा है, जो कलुषितता है, उसी को मिटाओ, और जिस दिन मिटा दोगे उसी दिन आपके लिए काली चौदस है, और कोई दिन की जरूरत कहाँ है। हम प्रति साल मनाते हैं, लेकिन कितने तांत्रिकों के हाथ में माँ कालिका अपने हाथ में आई, या तो कालिका को मिटाकर स्वयं में प्रतिष्ठित हुए। कृष्ण भी कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है जो स्वयं की यात्रा स्वयं तक करना चाहते हैं, जो दूसरे तक करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। कृष्ण पहले करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रजेत, सब छोड़ मेरे शरण में आ जा। तब तो कृष्ण को एक कहना उचित भी था 11वें अध्याय में, लेकिन 18वें अध्याय में आखिर कृष्ण ने कहा कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, अब तू खुद की शरण में चला जा। जब तक तो मेरी शरण में है तब तक तो लगेगा कि कृष्ण मेरे साथ ही, तब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सदैव तेरे शरीर के साथ नहीं रह सकता, और न तेरा शरीर सदैव मेरे शरीर के साथ रह सकता, न तेरा मन सदैव मेरे साथ रह सकता, न तेरे विचार मेरे साथ रह सकता। एक ही उपाय है कि तू अपने शरण में चले जा, खुद को पाले। जिस दिन तू स्वयं को पालेगा फिर तू मेरे पास आए ना आए तेरी मर्जी, तेरा जीवन है, तेरे कैसे यापन करना, कैसे जीना, ये तुझ पर है। अगर ऐसी उपासना आज काली की ठीक दिन के ऊपर हम करते हैं तो हम काली को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी उपासना हम नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ बलिदान दे दो पशुओं का निर्दोष, और हम हत्यारा हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। निर्दोष पशु ने क्या बिगाड़ा है हमारा? अपने अहंकार को सर्जन करने के लिए पशु के बलिदान देते और मानते हैं कि देवी खुश हो गई, ये कहाँ की मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मित्रों, अगर स्वयं में जागना हो तो कालिका का ठीक ढंग से उपासना करो, काली में खो जाओ,
और काली भी न बचे न आप भी बचो। सिर्फ और सिर्फ एकदम निरव शांत अवस्था हो, जहाँ शब्द भी न हो, प्रार्थना भी न हो, स्तुति भी न हो, वंदना भी न हो। वो भी दूसरे के सापेक्ष में होता है, निरपेक्ष में कुछ भी नहीं होता। निरपेक्ष में तो बस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो ही होते हैं जिसका बयान नहीं हो, ला बयान है, वो शब्द से अतीत है, शब्दातीत है। उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सिर्फ हम बयान दे सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का अनुभव नहीं दे सकते। जैसे आपको मिठाई खाना हो तो मिठाई का अनुभव लेना, तो मिठाई जरूरी है, मिठाई खा लो। लेकिन किताबें पढ़ने से कभी कि आपको मिठाई का अनुभव नहीं होगा। किताब किताब होती है, उसमें कोई मिठाई नहीं होती। ऐसे ही कोई शास्त्र पढ़ने से आपको तत्व का अनुभव नहीं होता, स्वयं अनुभूति नहीं होती है। वो तो स्वयं को ही करना पड़ता है। किताब मार्गदर्शन दे सकती है, मंजिल नहीं। ऐसे ही जीवन हम मार्गदर्शन लेकर किताबों से मंजिल तक पहुंचे। और अपनी मंजिल है, कोई दूर नहीं है, अपने भीतर जाने देखा है। अगर मेरे पास आना हो तब भी थोड़ा अंतर होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ पार जाना हो तब भी थोड़ा अंतर होता है। लेकिन स्वयं को अगर स्वयं के पास जाना हो तो क्या अंतर। मुझे अगर मुझको ही मिलना है तो क्या अंतर, कभी भी मिल सकता हूँ। ऐसे ही जिसको भीतर मिलना हो वो कभी भी किसी की भी क्षण में कहीं भी मिल सकता है। स्थान उसमें बाध्य नहीं है, जगह उसमें बाध्य नहीं है, विचार उसमें बाध्य नहीं है। सिर्फ हमारी तमन्ना है या नहीं है, वही महत्व की बात है। आज की काली चौदस के ऊपर आपकी यात्रा काली से लेकर स्वयं तक जाए। काली से अपने जो जीवन में कलुषितता है, कालिमा उसको मिटाकर अपने स्वयं को, चेतना को उजागर करने तक जाए। आपका जीवन ऐसा मंगलमय हो, यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।